हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है रंग भरी एकादशी, तो आप सभी को आमलकी एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो आइए इसी के साथ आज हम सुनेंगे रंग भरी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की विजया एकादशी का तो आपने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, किस प्रकार करना चाहिए, हे राजन इसे आप बताइए। तब भगवान ने कहा, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा माधनता को सुनाई एक कथा बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा माधनता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा कर ही रहे हैं तो ऐसी कथा कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष को प्राप्त करने वाला यह आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नाम का नगर था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहा करते थे। उसमें हमेशा वेद की ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं रहता था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही धर्मी और विद्वान था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र, कंजूस और दुखी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वह दिन रात पूजा पाठ करते थे और एकादशी का व्रत भी किया करते थे। एक समय की बात है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा ने, बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और कथा गान करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो, आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख प्यास से वह अत्यंत व्याकुल उस बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की उसने कथा सुनी। इस प्रकार मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके वहीं बिता दिया। उस दिन उसे कोई भी खाने के लिए वस्तु नहीं मिली। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उसने जाने अनजाने में ही एकादशी का व्रत रखा था। इसी के कारण उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना के सहित धन ध्यान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेज, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह राजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वेद योग से मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक मलेच्छ आया। मलेच्छ ने राजा को वहाँ अकेला देखा और उन्हें मारने गया, परंतु राजा मरे नहीं। माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों ने देख लिया, देश से उसे निकाल दिया। इसको अवश्य मारना चाहिए, ऐसा कहकर मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दोबारा दौड़ा। अस्त्र शस्त्र सब कुछ उठाया, परंतु राजा
के शरीर पर जाते ही नष्ट हो गया। उसका वार पुष्प के समान प्रतीक होता। अब उस मलेच्छ ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगा और वह मूर्छित होकर गिर गया। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह बहुत ही सुंदर थी और उसकी भृगुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल अग्नि के समान थी, जिससे वह दूसरों काल के समान प्रतीक होती थी। वह स्त्री मलेच्छ को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने मलेच्छ को मार दिया। जब राजा सोकर उठे तो उसने मलेच्छ को मरा हुआ देखकर कहा कि इस शत्रु को किसने मारा है और मेरा हितैषी कौन है। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गए और सुखपूर्वक वहीं राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो यह आमलकी एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।